हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप एक सिस्टम के थ्रू अपना करियर, अपना लाइफस्टाइल और अपना फ्यूचर भी बदल सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग इस बिजनेस में गलत तरीके से वर्क करते हैं और कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग चलती नहीं है ना। तो आज इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं यही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को सही तरीके से करने के क्या क्या स्टेप्स है ना। सो एंड तक बने रहिए फ्रेंड्स, वीडियो बिल्कुल स्किप ना कीजिए। ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है फ्रेंड्स। आप भी यदि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं या फिर नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में के बारे में कभी आपने सुना है, तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए फ्रेंड्स, है ना। मैं हूँ रिया वेगड़, आपकी डिजिटल दोस्त, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स वीडियोस। कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स, जिससे आपको काफी अच्छे से क्लियर होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने के कौन कौन से सही तरीके हो सकते हैं, है ना। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट है माइंडसेट एंड अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले तो फ्रेंड्स हमारा ऐसा माइंडसेट होना चाहिए कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग ये बिजनेस करना है और हमें लॉन्ग टाइम के लिए करना है ना। ये कोई शॉर्ट टर्म बिजनेस नहीं है फ्रेंड्स। इसीलिए फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले हमारे अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है। काफी लोगों को ये लगता है कि ये एक गेट क्विक रिच स्कीम है फ्रेंड्स, तो ये ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस, इस बिजनेस में यदि हम लाइफ टाइम के लिए आए हैं फ्रेंड्स, तो हमें पेशेंस होना बहुत ही जरूरी है। एटलीस्ट 6 महीने से 1 साल तक आपको कंसिस्टेंट मेहनत के बाद ही रिजल्ट दिखना स्टार्ट होंगे फ्रेंड्स। स्टार्टिंग में आपका जो ज्यादा से ज्यादा समय है वो लर्निंग में जाना चाहिए, है ना। आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा। देखिए, हम लोग यदि जॉब करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो जॉब में भी हमें डिग्री के लिए 3 से 4 साल देना होता है, उसी के बाद हमें डिग्री मिलती है और हम जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं। बट ये तो हमारा बिजनेस है फ्रेंड्स, है ना। तो बिजनेस, तो आप सोचिए कि बिजनेस के लिए क्या 6 6 महीना या 1 साल ये बहुत ज्यादा होता है ना। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास होना चाहिए लर्निंग एटीट्यूड। जैसे कि मैंने कहा कि आपका टाइम सीखने में जाना चाहिए, तो यदि आपका एटीट्यूड लर्निंग के प्रति नहीं होगा कि मुझे सीख के काम करना है, तो आप यहाँ पे ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे। हर ट्रेनिंग अटेंड कीजिए और अपने अपलाइन के साथ सीखिए। आपकी टीम में यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में है ऑलरेडी, आपकी टीम में काफी सारी ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड की जाती है फ्रेंड्स, तो आप ईच एंड एवरी ट्रेनिंग अटेंड कीजिए। क्या पता कौन सी ट्रेनिंग आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हो, है ना। तो टीम में जो भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आप वो काफी अच्छे से अटेंड कीजिए और नोट्स बनाइए उसके, है ना। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं उसे हमें नोट डाउन करना चाहिए। हम कोई आइंस्टाइन तो नहीं है फ्रेंड्स, है ना, कि जो भी हम सीख रहे हैं हम हमारे माइंड में एकदम से स्टोर हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, है ना। तो हमें सारी चीजें नोट डाउन करके रखनी है। और आपकी जो अपलाइन है, आपके जो मेंटर है, जो आपको इस बिजनेस में लेके आए हैं, उनसे आप हमेशा कनेक्टेड रहिए, क्योंकि वही आपको गाइड करेंगे आपके माइंड में। आप बिजनेस में कहीं पे भी स्टक हो जाते हैं, तो आपको जो अपलाइन है वही आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी उस फेज से गुजर के ही आगे बढ़े हैं, है ना। उसके बाद सीख सीख के फ्रेंड्स हमें प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। जैसे आप किसी की टीम में ज्वाइन किए हैं, आपकी टीम में भी आगे जाके कुछ पर्सन ज्वाइन होंगे, आपकी भी टीम बनेगी, आपका भी बिजनेस ग्रो होगा। तो आपको कंप्लेन नहीं करनी है, आपको सोल्यूशन निकालते आना चाहिए हर प्रॉब्लम का, है ना। प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, हमें प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं बनना है। ठीक है। स्टार्टिंग में सीख सीख के, सारी चीजें सीख के, अपलाइन से गाइडेंस लेके, ट्रेनिंग से सीख के फ्रेंड्स, हमारे अंदर ये स्किल आनी चाहिए कि हम कोई भी प्रॉब्लम आ जाए बिजनेस में, कोई भी हमें यदि सोल्यूशन ना मिले, तो हमें हमारे अपलाइन से कंसल्ट करके उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है, प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है ना। तो आई होप ये 3 पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे कि माइंडसेट और अंडरस्टैंडिंग किस लेवल की होनी चाहिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के लिए, है ना। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और मुझे लगता है फ्रेंड्स कि देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस ये एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस होता है। तो हमारे पास जितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स की नॉलेज होगी, जितने अच्छे से हम हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे, उनके बेनिफिट्स, उसके इंग्रेडिएंट्स, है ना,
तो प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स, उसके बेनिफिट्स सबसे पहले हम अच्छे से जानेंगे, उसी के बाद हम हमारे कस्टमर्स को या फिर हम हमारी टीम को अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दे पाएंगे, है ना। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए कि आप यदि सबसे पहले बेस्ट प्रोडक्ट यूजर बनिए, उसी के बाद आपके जो भी एक्सपीरियंस होते हैं प्रोडक्ट को लेके, जो आप फील करते हैं वो आप दिल से किसी को भी शेयर कर पाएंगे, है ना। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। लोग एक्सपीरियंस सुनना पसंद करते हैं फ्रेंड्स, थ्योरी नहीं, है ना। यदि आप बहुत अच्छे फ्रेंड्स प्रोडक्ट यूजर हैं तो आप दिल से किसी भी प्रोडक्ट्स के बारे में आप शेयर करेंगे, उसके बेनिफिट्स क्या है, आपने जो जो बेनिफिट्स फील किए होंगे ना, वो आप अपने कस्टमर्स के साथ शेयर करेंगे, है ना। हर प्रोडक्ट के लिए एक छोटा डेमो, एक टेस्टिमनी रेडी रखिए, ताकि यदि कोई पर्सन या कस्टमर आपसे पूछता है कि इस प्रोडक्ट की क्या यूजेस है, इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई इसकी टेस्टिमनी जनरेट होती है, तो वो आप रेडी रखिए, ताकि आप वो सामने वाले पर्सन को तुरंत आप उन्हें शेयर कर सके, है ना। सो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट्स का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। और ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप सारे प्रोडक्ट्स में एकदम एक्सपर्ट बन जाइए फ्रेंड्स। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स आप सिलेक्ट कीजिए जो आप डेली यूज करते हैं, कम से कम उन प्रोडक्ट्स में आपकी मास्टरी होनी चाहिए, है ना, कि उनके उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, कैसे क्या बेनिफिट्स है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो आई होप ये भी पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा फ्रेंड्स, कि प्रोडक्ट का नॉलेज और उसका यूज कैसे करना है ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, प्रोस्पेक्टिंग एंड अप्रोच। प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना चाहिए, हमारी अप्रोच किस तरह की होनी चाहिए फ्रेंड्स। एक टारगेट ऑडियंस को डिफाइन कीजिए, है ना। टारगेट ऑडियंस को डिफाइन कीजिए, जैसे कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, तो मेरी टारगेट ऑडियंस भी हाउसवाइफ हो सकती है, गर्ल्स हो सकती है, स्टूडेंट्स, है ना। या फिर आप स्टूडेंट है तो आपकी टारगेट ऑडियंस स्टूडेंट हो सकते हैं। आपका कुछ पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस आप डिफाइन कीजिए कि मुझे इन लोगों को बेसिकली टारगेट करना है, इनको अप्रोच करना है करके, है ना। उसके बाद आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि कोल्ड मार्केट के प्रोस्पेक्ट कौन से हैं और वार्म मार्केट के प्रोस्पेक्ट कौन से हैं। शुरू में अपने वार्म मार्केट, जैसे कि हो गए आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या फिर नोन पीपल, ओके, तो ये हो गए आपके वार्म मार्केट के प्रोस्पेक्ट्स। इनसे स्टार्ट आप कर सकते हैं। जो आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स काफी एक्टिव है, वो आपके साथ एक्टिवली नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस स्टार्ट करके आपके साथ एक्टिवली काम कर पाएंगे, तो आप उनसे कनेक्ट कीजिए, है ना। उसके बाद में आप कोल्ड मार्केट के प्रोस्पेक्ट, जैसे कि सोशल मीडिया से यदि कोई आपसे कनेक्ट होता है या फिर और कोई स्ट्रेंजर हो सकते हैं, उन तक फिर आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये अप्रोच रखना ठीक रहेगा कि सबसे पहले जो कुछ नोन लोग हैं, है ना, तो उन्हें हम शेयर कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, प्रोफेशनल अप्रोच। सो फ्रेंड्स, किसी को भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताते वक्त हमें सेल्सी नहीं बनना है। नॉर्मल कन्वर्सेशन करके हमें उन्हें इंटरेस्ट दिखाना है। सामने वाले पर्सन को बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए फ्रेंड्स कि ये मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है या ये मुझे प्रोडक्ट थमाने की कोशिश कर रहा है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। हाँ, हमें शेयर करना है, बट उन्हें हमें प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स बताने हैं। इस तरह से नहीं करना है कि आप ले लीजिए, आप ले लीजिए, इस तरह से किसी को भी पसंद नहीं आएगा फ्रेंड्स, है ना। जब यदि सामने वाले पर्सन को हम यदि राइट गाइडेंस दे पाए, प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी दे पाए, तो पर्सन खुद सामने से ही हमें कहेंगे कि मुझे भी ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, मुझे मुझे भी ऑर्डर करना है, या फिर मुझे आप दे दो करके, है ना। इस तरह से होता है, हमें किसी को भी सामने से इस तरह से फोर्स नहीं करना है ना। तो इसे हम प्रोफेशनल अप्रोच कह सकते हैं कि हमें जानकारी देनी है, नॉलेज देना है प्रोडक्ट्स के बारे में, लेकिन किसी के पीछे नहीं पड़ना है ना। तो आई होप ये तीनों पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे कि आपका किस तरह से अप्रोच होना चाहिए, किस तरह से आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट मुझे लगता है कि प्रेजेंटेशन एंड डुप्लीकेशन। कोई पर्सन यदि इंटरेस्टेड है, जो जानना चाहता है आपके बिजनेस के बारे में या फिर आपके कंपनी के बारे में, तो आपका प्रेजेंटेशन काफी सिंपल और एक सिंपल बट प्रोफेशनल तरीके से होना चाहिए, है ना। आपको भी सबसे पहले उसकी जानकारी होनी चाहिए कि आपके कंपनी का प्रोफाइल क्या है, डीप प्रोफाइल नॉलेज आपको भी होना चाहिए। उसी के बाद आप सामने वाले पर्सन को भी बता पाएंगे।
सामने वाले पर्सन यदि हमें कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग कर लेता है, कंपनी के बारे में पूछता है, और यदि हम ना बता पाए तो उस वक्त कहीं ना कहीं सामने वाले पर्सन को भी डिसअपॉइंट कर देंगे। इसीलिए सबसे पहले हमें हमारी कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी के कौन से प्रोडक्ट्स है और कंपनी कौन सा मार्केटिंग प्लान फॉलो करती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है। सो आपको अपने कंपनी के प्लान, प्रोडक्ट्स एंड इनकम सिस्टम को सिंपल और शॉर्ट तरीके में एक्सप्लेन करते आना चाहिए। आपका जो प्रेजेंटेशन होता है वो सिंपल, स्वीट एंड शॉर्ट होना चाहिए फ्रेंड्स, है ना। और प्रेजेंटेशन के बाद फ्रेंड्स हमेशा फॉलोअप लेना जरूरी है ना। फॉलोअप इन द सेंस, आप सामने वाले पर्सन, कोई ऐसा तो नहीं होगा कि तुरंत ही जवाब दे देगा। कोई पर्सन सोचने के लिए या फिर कुछ अरेंज, यदि कोई पैसा अरेंज करना चाहते तो अरेंज करने के लिए टाइम लेता है ना। तो उसके बाद जैसे प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद हमें थोड़ा सा सामने वाले पर्सन को भी टाइम देना चाहिए, बट विद इन 24 आवर्स में हमें उनसे एक बार फॉलो अप लेना है, उनसे एक बार बात करना है, उन्होंने क्या डिसीजन लिया, वो क्या उन्हें कोई और डाउट है, तो ये सारी चीजें हमें क्लियर करने के लिए हम उनसे फॉलो अप ले सकते हैं। ठीक है। और सबसे जरूरी बात फ्रेंड्स, डुप्लीकेशन सिस्टम क्रिएट करें। मतलब आप जो कर रहे हैं वो आपके टीम मेंबर्स भी आसानी से अप्लाई कर पाए, कॉपी कर पाए, है ना। तो इसे डुप्लीकेशन कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपका एक ऐसा टीम में एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो डुप्लीकेबल हो। आप जिस तरह से अप्रोच कर रहे हैं, जिस तरह से बिजनेस कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपकी टीममेट्स भी अप्लाई कर सके, डुप्लीकेट कर सके, है ना। तो ही आपका बिजनेस ग्रो हो पाएगा फ्रेंड्स, है ना। क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। आप जितने एफर्ट्स लेंगे, आप जिस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, आपके डाउनलाइन भी, आपकी टीम में जो है टीममेट्स, वो उसी तरीके से आपको फॉलो करेंगे, है ना। इसीलिए टीम में एक सिस्टम होना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। उसके बाद मैं आपको शेयर करती हूँ फ्रेंड्स की नेक्स्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी एंड पर्सनल ब्रांडिंग। ये मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है फ्रेंड्स, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कंसिस्टेंसी मांगता है ना। यदि आप कंसिस्टेंट नहीं है, एक महीना आपने वर्क किया, फिर 2 महीना गायब हो गए, फिर 3 महीने आपको फीवर आ गया, तबीयत खराब हो गई 3 महीनों तक, और उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस बिजनेस में आपको कंटिन्यू, ऐसा नहीं है कि आप सारा दिन काम करें, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे एवरीडे आपको काम करते रहना है। वो जो माहौल होता है आपका टीम का, जो एक सिस्टम होता है, उससे आपको दूर नहीं जाना है ना। हमेशा अपलाइन के आपको संपर्क में रहना है, जो आपके मेंटर है उनके संपर्क में रहना है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, सोशल मीडिया पर भी आप वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं खुद की पर्सनल ब्रांडिंग के लिए। ठीक है। हेल्थ, मोटिवेशन, लाइफस्टाइल और बिजनेस ग्रोथ पर भी आप टिप्स दे सकते हैं, और लोगों को फ्रेंड्स आप इंस्पायर कर सकते हैं और ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं, जिससे आपका पर्सनल ब्रांडिंग भी हो। और फ्रेंड्स जब आप लोगों को इंस्पायर करते हैं, धीरे धीरे लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू करते हैं ना, वो आपको जानने लगते हैं। जैसे कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, तो यदि मैं एवरीडे पर्सन सामने वाले को विजिबल हो रही हूँ सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, वो मेरे बारे में जानते हैं, वो मेरे कंपनी के बारे में जानते हैं, तो धीरे धीरे वो मुझ पे ट्रस्ट करने लगेंगे, और इसी तरह मेरी एक सोशल मीडिया पे पर्सनल ब्रांडिंग क्रिएट हो जाएगी, है ना। सो फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी और आपका एक पर्सनल ब्रांडिंग होना बहुत जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में, वो भी आज की डेट में। यदि आज की डेट में आपका बिजनेस सोशल मीडिया पे नहीं है, ऑनलाइन यदि आप एक्टिव नहीं है, तो समझ लीजिए आपका बिजनेस काफी दिनों तक सस्टेन नहीं कर पाएगा फ्रेंड्स। ठीक है। तो आपको पर्सनल ब्रांडिंग पे भी फोकस करनी है फ्रेंड्स, सोशल मीडिया पे भी आपको सही तरीके से एक्टिव होना है और अपने बिजनेस के बारे में लोगों को शेयर करना है सोशल मीडिया के थ्रू, है ना। अब मैं यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स आपके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करना चाहूंगी, जो हमें एज ए नेटवर्कर हमें याद होने चाहिए। तो सबसे पहले है फ्रेंड्स, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट रखिए। आपका जो माइंडसेट है फ्रेंड्स, वो एंटरप्रेन्योर वाला होना चाहिए, एक बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए सबसे। और उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा था कि जब तक हम खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, हम सही से लोगों को उसके बारे में नहीं बता पाएंगे, दिल से नहीं बता पाएंगे। तो सबसे पहले आपके कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स है वो आप खुद भी यूज कीजिए, राइट ऑडियंस तक प्रोफेशनल अप्रोच से पहुंचिए,
है ना। और सिंपल और डुप्लीकेबल सिस्टम बनाइए, कंसिस्टेंट रहकर अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड कीजिए, है ना। तो ये आज की वीडियो के कुछ पॉइंट्स टू रिमेम्बर है फ्रेंड्स। आप ये जरूर ध्यान में रखिए, ये यदि आप अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है फ्रेंड्स, आप इसमें सही तरीके से ग्रो कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, है ना। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ एसोसिएटेड हूँ, मैं एक फॉरएवर बिजनेस ऑनर हूँ, है ना। तो आप भी यदि फॉरएवर के बारे में जानते हैं या फिर सुना है या फिर आप कुछ और भी जानकारी चाहते हैं और ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आप जरूर मुझसे कांटेक्ट कीजिए। और यदि आप कोई भी प्रोडक्ट्स ऑर्डर भी करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम में हम लोग किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, बिना किसी को सामने से अप्रोच किए, बिना किसी को कन्वेंस किए, है ना। सो आप भी यदि ये जानना चाहते हैं तो जो फर्स्ट वीडियो जो मैंने दिया है लिंक पे, वो एकदम फ्री वेबिनार है, आप वो जरूर अटेंड कीजिए। और आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा, आई होप आपको काफी सारी क्लियरिटी मिली होगी। तो कमेंट में जरूर लिखिएगा फ्रेंड्स, आपको कैसे लगा ये वीडियो, ठीक है। और फ्रेंड्स, कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, है ना। डेफिनेटली मैं आपको वो शेयर करूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।